करता हूँ यूएन स्टडीज। आज का जो हमारा सेशन है ये सेशन किस पे डिपेंड है? क्लास 9th का मोशन चैप्टर में जो एक रिलेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। जो इसकी मेन हेडिंग है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू क्या बताएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी? 3 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। ये 3 क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब क्या है? अब हम जो सबसे पहली है उसे क्या करेंगे? ड्राइव करना सीखेंगे। पहली कौन सी है? v इक्वल्स टू u प्लस at। v इक्वल्स टू u प्लस at को बच्चों वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ड्राइव द रिलेशन, ठीक है ना, ड्राइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करने को कहा जा रहा है? ड्राइव करने को कहा जा रहा है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो अगर अब हमें इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस ग्राफ की ढंग से स्टडी करनी होगी अच्छे से कि ये ग्राफ हमें क्या क्या बता पा रहा है और हम इस ग्राफ से क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैं आपको ग्राफ को पहले समझा देता हूं। तो देखिए क्या है बच्चों की एक पहले तो ये वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना बच्चों। अब किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना शुरू करा और वो कहां तक गया? पॉइंट बी तक पहुंच गया। पॉइंट ए से क्या करना शुरू करा? चलना शुरू करा और कहां तक पहुंच गया? बी तक पहुंच गया। अब क्या है? पॉइंट ए से गया, पॉइंट बी तक पहुंचा, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है कि अब यहां पर पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। और जहां पर वो पहुंचा, जहां पर वो रुका, वहां पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहां से बच्चों हमें एक बात पता चली कि भाई इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है, तो मतलब जो ये ओ ए है, ठीक है ना, ये जो ओ ए है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ओ ए तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब भाई देखा जाए तो यहां पर क्या हुआ? ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर गया। ये ओसी किसे रिप्रेजेंट कर गया? टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और जो ये बीसी लाइन है, बीसी, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? बच्चों ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। बीसी लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब बच्चों अगर आपको क्या निकालना हो? चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे उसे? आप इस पूरी लाइन बीसी में से डीसी को माइनस कर देंगे। ये तरीका होगा कि भाई अगर आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों अब हमें एक बात तो पता है, वो क्या पता है? कि ये जो बीसी लाइन है ये कैसे बनी है? ये बीडी प्लस डीसी से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। ये जो बीसी लाइन है ये किस किस से मिलकर बनी हुई है? बीडी प्लस डीसी से मिलकर बनी हुई है। और क्या आप डीसी को ओए लिख सकते हैं? क्या आप डीसी को ओए नहीं लिख सकते? आप डीसी को ओए लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है? इक्वल है। तो बीसी इक्वल्स टू बीडी प्लस ओए, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या है? बीसी की वैल्यू, बीसी मैंने बताया क्या है? फाइनल वेलोसिटी v, बीडी अभी हमें पता नहीं है, ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब इसे u लिख सकते हैं। तो बीडी की हमें क्या पता चल गई? यहां पर एक इक्वेशन बन के आई, जो कि क्या बन के आई? v माइनस यू, ठीक है ना। बीडी इक्वल्स टू v माइनस यू, यहां पर ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना बच्चों। समझ आया? उसके बाद देखिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन
क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है बच्चों, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बीडी है। कैसे पता हमें, क्योंकि इनिशियल से फाइनल यहीं पर जा रहा है, ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल यहां पर गया, तो अब क्या होगा, जो बीडी होगा वो क्या होगा, v माइनस यू ही होगा, ठीक है ना, यहीं पर चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बीडी कर रहा है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह बीडी लिख सकते हैं। टाइम, टाइम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को एडी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एडी किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल है, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओसी लिख सकते हैं। अब जो बीडी है, बीडी की वैल्यू हमें पहले भी नहीं पता थी, ठीक है ना, अब ओसी, ठीक है ना, ओसी, ओसी क्या है, टाइम है यहाँ पर, तो अब बीडी यहां पर क्या आ गया, बीडी इज इक्वल टू ए टी आ गया, आगे या नहीं आ गया, हम बीडी की वैल्यू निकालेंगे तो a इंटू टी कर देंगे तो बीडी इक्वल टू ए टी आ गया। और जो ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू आई है बीडी इक्वल टू ए टी, क्योंकि अब हमें बीडी की वैल्यू पता चल गई है, तो अब क्या करें, हम बीडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में BD इक्वल्स टू V माइनस यू में क्या लिखे हम, AT को लिखते हैं, AT इक्वल्स टू V माइनस यू, ठीक है ना, AT इक्वल्स टू V माइनस यू, तो इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन का जो डेरिवेशन है वो क्या हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो बेसिक सा बहुत इजी सिंपल सा क्या है, ग्राफ को समझना है कि भाई क्या है, OA है जो इनिशियल वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है, BD क्या है चेंज इन वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है, BC क्या है फाइनल वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, BC में से DC माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, हमने क्या करा BC में से DC को ही तो माइनस करा है, क्योंकि DC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया BC में से OA को माइनस कर दिया, चाहे DC को माइनस कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी तो निकलेगा वो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, उससे हमें क्या मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें पता है जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, क्योंकि आप सबने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी ही होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी BD है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कहां पर हो रही है ग्राफ में वेलोसिटी चेंज, BD, ठीक है ना, यहां से यहां तक हो रही है, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसे, BD रिप्रेजेंट कर रहा है, और OC क्योंकि AD भी OC टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AD भी क्या कर रहा होगा, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पर OC लिख दिया और फिर क्या आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया, इससे हमने BD की क्या कर ली, वैल्यू निकाल ली, BD इक्वल्स टू AT, BD इक्वल्स टू AT आ गया, उसके बाद क्या किया, इस BD की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी, AT इक्वल्स टू V माइनस यू या फिर V इक्वल्स टू U प्लस AT, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बाकी की 2 वीडियोस हैं ये हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।